नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं हिंदी इस विषय में मैं प्रकाश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पहले वीडियो में हमारी जो दूसरी इकाई है उसमें जो 7वां पाठ है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी हमने शुरुआत की थी। हमने देखा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो अपने भाषण यहाँ पर दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं शरीर से बूढ़ा हूँ लेकिन उत्साह में मैं जवान हूँ। इस तरह से हमने पिछली वीडियो में देखा था। हम देख रहे थे कि जो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो उनकी भावना है, उनका जो नारा है वह जागृत है। वह कहते हैं कि इसे कोई आग इसे जला नहीं सकती और इसे आग भी जला नहीं सकती, और बच्चों इसे जल भी नहीं भिगो सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। और इतना ही नहीं तो कहा था कि इसे सीआईडी पुलिस यह भी नहीं पकड़ सकती। इस पूर्ण स्वातंत्र्य की जो भावना है इसको कोई नहीं पकड़ सकता। और यह सारे जो लोग बैठे थे उस भाषण के दौरान, उनके सामने यह लोकमान्य तिलक जी कहते हैं। और हमने यहाँ तक देखा था। अब हमारा जो पृष्ठ 42 है उसके नीचे से जो आखिरी हमारा परिचय है वहाँ से इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है। आपके पास किताब हो तो निकाल लेना है और किताब की ओर ध्यान देना है। मैं यहाँ से यह परिचय पढ़ता हूँ, उसका बाद में हम विश्लेषण देखते हैं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। देखो, इस भाषण द्वारा लोकमान्य तिलक कहते हैं कि आपके पास एक आत्मा भी है और उस आत्मा को मैं जगाना चाहता हूँ। हमारे जो भारतीय लोग थे उनको जगाने के लिए यहाँ पर यह भाषण है। आपके पास एक आत्मा है, उस आत्मा को मैं जगाना चाहता हूँ, ऐसे यहाँ पर लोकमान्य तिलक कहते हैं। और जो तुम्हारे सामने जो पर्दा है उस पर्दे को मैं हटा देना चाहता हूँ, यह भी लोकमान्य तिलक जी कहते हैं। और कौन सा पर्दा है? तो अज्ञान का। स्वार्थी लोगों ने यह अपनी आंखों पर जो अज्ञान का पर्दा डाल रखा था उसको हटाना चाहते हैं लोकमान्य तिलक, हमें स्वराज्य दिलाकर और जागरूक करना चाहते हैं आप सभी को। इस तरह से यह भाषण वह दे रहे हैं। तो बच्चों, हमने देखा। अब आगे जाकर जो हमारा पृष्ठ क्रमांक है उस पृष्ठ का हम आज अध्ययन करते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर यह दिया हुआ है। अब क्या कहते हैं देखो, राजनीति के विज्ञान के 2 भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। वह कहते हैं कि विज्ञान के 2 भाग हैं। पहला है दैवी जो अच्छा, दैवी यानी अच्छा भाग है, और दूसरा राक्षसी जो बुरा। एक अच्छा रास्ता है और बुरा रास्ता है, यानी 2 भाग है। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। देखो, एक राष्ट्र की जो दासता है वह दूसरे भाग में आती है। दूसरा भाग कौन सा बताया था? राक्षसी। अगर एक राष्ट्र जो दास्य में जाता है, गुलाम बनता है, तो वह राक्षसी
भाग है। यहाँ पर यह लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। यहाँ पर लोकमान्य तिलक कहते हैं कि एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। अब आगे जाकर क्या कहते हैं देखो, कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है, कुछ लोगों में यह बातें बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। ऐसे साहस करने वाले लोग जो होते हैं उनके लिए बड़ा हानिकारक होता है फिर भी, और जो दूसरे लोग होते हैं कि उनमें साहस नहीं होता यह बात बताने की। यहाँ तो लोकमान्य तिलक बताने जा रहे हैं तो उनकी तो साहसी वृत्ति है। आगे जाकर क्या कहते देखो, लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। उस भाषण में कहते हैं लोकमान्य तिलक कि मैं लोगों को इस सिद्धांत का जो ज्ञान है वह अवगत कराना चाहता हूँ। अवगत कराना, इसका मुहावरे का हमने अर्थ पिछली वीडियो में देखा था बच्चों। तो लोगों को यह जो ज्ञान है इसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धर्म शिक्षा का यह अंग है, राजनीति और धर्म शिक्षा का यह एक अंग हो सकता है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। वह कहते हैं कि धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा जो है यह भिन्न नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। देखो किस तरह से यहाँ पर विदेशी शासन के कारण यह प्रतीत होता है कि धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये है, यह लोकमान्य तिलक जी यहाँ पर इस अपने भाषण में कहते हैं। आगे जाकर क्या कहते देखो, इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जो देश है, बड़ा छोटा सा देश, उस बेल्जियम देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है इंग्लैंड। उस वक्त की बात थी जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, यानी इंग्लैंड का। इसलिए यहाँ पर इस भाषण में लोकमान्य तिलक कहते हैं कि इंग्लैंड भारत की सहायता से उस बेल्जियम जैसे छोटे राष्ट्र को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? अगर भारत सहायता करता है, उसके संरक्षण करता है, तो वह क्यों नहीं चाहता बेल्जियम कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। देखो, वह लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि जो हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु और ईश्वर में भी दोष देखते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। हमें लोकमान्य भाषण में कहते हैं कि हमें किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र को, अपनी राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए हमें कठोर प्रयत्न करना चाहिए। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। हमारा देश का हित किसमें है?
तो हमें जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी भावना में हमारा हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। स्वशासन का कांग्रेस ने प्रस्ताव भी पास कर दिया है। हमें स्वराज्य हासिल करना है। अब आगे जाकर क्या कहते हैं देखो, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदर्शों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। देखो यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है जो उसके आदर्शों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। कृत संकल्प का अर्थ हमने लिखा था पिछले वीडियो में। और जिसने पक्का संकल्प किया हो, हमारे पृष्ठ पिछला जो पृष्ठ है उसमें दिया है कृत संकल्प, जिसने पक्का संकल्प किया हो, ऐसा कृत संकल्प है। और चाहे ऐसा प्रयास हमें मरुभूमि में ही क्यों लेना पड़े, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने भी कष्ट उठाने पड़े, अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े, फिर भी जिस तरह से श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था, श्री रामचंद्र प्रभु ने जिस तरह से किया था, ऐसे ही प्रस्ताव को लेकर हमें सिर्फ तालियां नहीं बजाना चाहिए, तो हमें संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से हमें स्वशासन जो है उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। वो कार्य करना है स्वशासन के लिए, स्वराज्य के लिए, और यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तरह से लोकमान्य तिलक हमारे इस भाषण में हमें हमारे देशवासियों को बताने जा रहे हैं। आगे जाकर देखते हम इस पाठ का आखिरी जो परिच्छेद है उसको। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। देखो हमें अंग्रेज़ों को बताना है। जो जॉर्ज है उसने भी खुलकर यह स्वीकार कर लिया है कि हमें भारत के सहयोग के बिना हम इंग्लैंड अब नहीं चल सकता, भारत का सहयोग चाहिए। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भी भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था, और हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हम 30 करोड़ जो भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले हैं, और जान देने के लिए भी हम तैयार हैं। इस तरह से इस आखिरी हमारा जो परिच्छेद है उस आखिरी परिच्छेद में यहाँ पर बच्चों दिया है। इस तरह से लोकमान्य तिलक स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है वह मैं हासिल करते ही रहूँगा। इस तरह से इस पाठ में जो भाषण दिया है उस भाषण द्वारा हमारे सामने हमारा जो मन है यह जागरूक करने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने हमें यहाँ पर इस भाषण द्वारा पूर्ण स्वराज्य इसके बारे में हमें इस पाठ में दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों हमने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है हमने देखा। इसमें होम रूल जो आंदोलन है, होम रूल आंदोलन भी देखा किस तरह से स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं होती है, सबको पसंद होती है। हमें अब सबको पता है कि स्वतंत्रता हमारे देश में जो अंग्रेज़ थे उनसे हमने हासिल की है,
और इस तरह से हमें एक दूसरों को सहायता करके हमें स्वतंत्रता हमें यहाँ पर दिलाने के लिए हमारे जो क्रांतिकारक है और जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने जो मांग की थी स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है, तो उन्होंने यह जो नारा लगाया था वह नारा पूरा हो गया, हमें स्वतंत्रता मिल गई 1947 में। इस तरह से बच्चों यहाँ पाठ समाप्त होता है और इस पाठ के नीचे मैं आपको एक स्वाध्याय दूंगा, वह स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में छुड़ाना है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।